भर भर के दिया कि नहीं दिया आप लोगों ने? बोलो बोलो। आए थे मंदिर बनाने का चंदा लेने के लिए कि नहीं आए थे आपके यहाँ? हाँ, इनसे पूछ रहे हैं। नहीं आओ कोई नहीं आओ। हाँ, ये कह रहे हैं तुम्हारे आदमी ने दे दिया। अरे इनके आदमी इनसे पूछे बिना थोड़े देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। और अगर मान लो दे भी दें तो लौट के बताते हैं कि हमने इनको दिया है। इनके यहाँ नहीं आए। हाँ, लेकिन पूरे देश में गए और सबसे चंदा मांगा कि हमें नोट दीजिए, हम मंदिर बनाएंगे। अब मंदिर बनाना चाहिए था तो मंदिर बनना चाहिए था। मंदिर कैसे बनेगा? शास्त्र नियम से बनेगा। लेकिन शास्त्र नियम नहीं माने जाएंगे, मनमाने ढंग से बनेगा। बनने लगा, आधा अधूरा बना था, तभी चुनाव आ गया। अब जरूरत पड़ गई कि चुनाव के पहले बन जाए तो उसका फायदा हम ले लें, तो अधूरे मंदिर में भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करने लगे। आप लोगों के यहाँ अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है? बोलो। पूरा बनेगा तभी ना होगी। तो यहाँ अधूरे मंदिर में हो गई। आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं, हिंदू हृदय सम्राट है। उसके बाद आपने कहा कि अब हम दर्शन करने जाएंगे। दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ पर समझा दिया गया कि अरे बड़ी मुश्किल से आए हो, जीवन का पहला अवसर है, कहाँ फिर मिलता है, जो कुछ है निकाल के चढ़ा दो। आप भी भावना में आ गए कि हाँ बिल्कुल स्वाहा। अब वहाँ देखिए क्या हो रहा है। वहाँ रोज घोटाला, बड़े बड़े हाथ मारे जा रहे हैं और रोज रोज नई नई खबर निकल के आ रही है। अभी आज खबर निकल के आई है कि 2 करोड़ का प्लाट 24 करोड़ में और 9 करोड़ का प्लाट 54 करोड़ में खरीदा जा रहा है। 9 करोड़ का प्लाट 15 करोड़ का हो सकता है, लेकिन 9 करोड़ का प्लाट 55 करोड़ में, और उस भी कोई लेने वाला नहीं है वो प्लाट। क्यों? क्योंकि जो उनके लोग हैं उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। और इधर आपने सोचा था कि गेरुआ कपड़ा पहन करके महात्मा जी आए हैं, गद्दी पे बैठे हैं, तो हिंदू धर्म का कुछ भला करेंगे। बताओ क्या भला किया? काशी में 150 मंदिर तोड़ दिए, विंध्याचल में 25 मंदिर तोड़ दिए, बद्रीनाथ में 10 मंदिर तोड़ दिए, और इसी तरह से हर जगह पे मंदिर एक के बाद एक टूटने लगे। देखा कि नहीं आप लोगों ने? अपना जो इनका दिल्ली का कार्यालय है, उस कार्यालय के बगल में 150 साल पुराना मंदिर था, पार्किंग बनाने के लिए तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? हे भगवान, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हटो, हमें अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। ऐसा भगत देखा है कहीं? महान भक्त डमरू त्रिशूल लेकर के चलता है, फोटो में देखा कि नहीं? और डमरू त्रिशूल लेके चलने वाला भगत भगवान को हटा के अपनी गाड़ी खड़ी करेगा? बोलो। ये हो रहा है। तो आप इस समय सीता हो और गेरुआ कपड़ा पहन के रावण आके आपको छल रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इसीलिए निकल के आए, विधानसभा जाके यही बता रहे हैं कि समझो, तुम इस मामले में सीता मत बनो, नहीं तो जिंदगी भर दुख पाओगे। इस मामले में अगर बनना ही है तो हनुमान बनो। हनुमान जी की कहानी भी उसी रामायण में है। वो भी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो उनके सामने भी कालनेमी नाम का निशाचर साधु का वेश बना करके आ गया था। लेकिन उन्होंने केवल भेष देख करके भरोसा नहीं किया, उन्होंने उसके आचरण देखे कि इसका आचरण क्या है। और जब देखा कि इसका आचरण तो साधु संतों से विपरीत है, तो वहीं उठा करके पटक दिया। गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? तो आपको इस मामले में
सीता नहीं हनुमान बनने की आवश्यकता है, ये बताने के लिए हम आए हैं। भेष देख करके भरोसा करोगे ठगे जाओगे। इसलिए नमस्कार करने तक भेष ठीक है कि आपने देखा कि गेरुआ कपड़ा पहन के महात्मा जी आए हैं, आप खड़े हो जाइए, आदर सत्कार दीजिए, नमस्कार करिए, प्रणाम है आपको। अगर वो कहते हैं कि एक समय का हमको भोजन करा दो, हम भूखे हैं, तो भोजन तक दे देने तक कोई बात नहीं। व्यवहार करने की बात आए तो उनके आचरण देखो कि इनका आचरण कैसा है, नहीं तो ठगे जाओगे, ये तय है। आप ठगे गए। गोरक्ष पीठ से जो व्यक्ति निकला हो और वो पावर में आ जाए और उसके बाद भी गाय माता की रक्षा ना हो सके, इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? आप बताइए। एक पत्रकार हमको मिला, वो कहने लगा कि आदित्यनाथ जी भी गौ भक्त हैं और आप भी गौ भक्त हैं, आप लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं? हमने कहा कि ये बताओ तुमको कैसे पता चला कि आदित्यनाथ जी गौ भक्त हैं? बोला हमको ऐसे पता चला कि हमने टेलीविज़न में देखा, वो हाथ में गुड़ रोटी लेकर के गायों को खिला रहे थे बड़े प्यार से और हाथ फेर रहे थे, और हमने अखबार में पढ़ा है कि उनकी खुद की गौशाला है, कई गायें हैं उसमें। हमने कहा भले मानुस ये बताओ कि गुड़ रोटी खिलाने के लिए मुख्यमंत्री होना पड़ता है? बोले नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम भी खिला सकते हैं। हमने कहा गौशाला बनाने के लिए मुख्यमंत्री होने की ज़रूरत है? बोला ये भी कोई भी कर सकता है, कई लोगों ने किया भी है। हमने कहा तो समझो, गुड़ रोटी अगर आम आदमी खिलाता है तो वो गौभक्त है, लेकिन एक मुख्यमंत्री गुड़ रोटी खिला करके गौभक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो आम आदमी भी कर लेता है। गौशाला बना करके भी गौभक्त मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री को हम गौभक्त तब माने जब गौ माता के लिए कानून सही कर दे। तो कहने लगा कि महाराज जी आप भूल रहे हैं, इन्होंने तो कानून कड़ा किया है। उत्तर प्रदेश में 1955 में जो कानून बना था, 2020 में आदित्यनाथ जी ने उसको कड़ा कर दिया। हमने कहा भले मानुस, 1955 में जो कानून बना था वो गाय को पशु मान करके बना था। ये बताओ गाय पशु है? बोलो, आप लोग बोलो, गाय क्या है, पशु है कि माता है? आप लोग बोलने में थोड़ा कमज़ोर हो, सही है। गाय पशु है कि माता है? ऐसे नहीं, अब हाथ उठवाना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं पशु है वो लोग पहले हाथ उठाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। एक हमारे दादाजी बैठे हैं, उन्होंने पहले उठाया और फिर उनको लगा कि गलत हो गया तो टोपी ठीक करने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो लोग कहते हैं कि नहीं गाय पशु नहीं है माता है, वो लोग हाथ उठाओ। ये देखो आदित्यनाथ जी, देख लो, एक भी व्यक्ति गाय को पशु नहीं कहता है, गाय को माता कहता है। भारत की संस्कृति में गाय को पशु माना ही नहीं गया है। पशवो न गावः, साफ साफ हमारे शास्त्र कहते हैं कि गाय पशु नहीं है। और ये भी कहा है कि जो गुरु में मनुष्य बुद्धि करता है, जो मंत्र में अक्षर बुद्धि करता है और जो गाय में पशु बुद्धि करता है, वो नरक का भागी हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी गाय को पशु नहीं कहता है। 1955 का जो कानून बना था वो गाय को पशु मान करके बना था। अब उसी कानून को इन्होंने कड़ा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? घड़ी क्या जल्दी करना है क्या? गाय को पशु मान करके जो कानून पुरानी सरकार ने 1955 में जो रही थी उसने बनाया। गोविंद वल्लभ पंत थे, उन्होंने बनाया था। एक बात आपको हम बता दें बंधुओं कि देश में गौ माता की रक्षा के लिए जितने कानून बने, गऊ को माता मान के नहीं बने, पशु मान करके बने, लेकिन कम से कम रक्षा के लिए बने। और जितने भी कानून मूल रूप से बने हैं वो दो पार्टियों ने बनाए हैं, एक कांग्रेस ने और दूसरे एक गोवा की गोमांतक पार्टी है, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, उसने बनाया गोवा में कानून।
इसके अलावा किसी पार्टी ने आज तक कोई प्रदेश में कानून नहीं बनाया। भाजपा कहती है कि हम गौ भक्त पार्टी हैं, लेकिन एक कानून उन्होंने नहीं बनाया। किसी प्रदेश में उन्होंने कोई गौ माता की हत्या के रोकने का कानून बनाया हो तो बता दीजिए। जहाँ कोई कानून था उसी को उन्होंने थोड़ा आगे पीछे करके कह के हम बेहतर बना रहे हैं कर दिया। उन्होंने कोई नया कानून किसी प्रदेश में नहीं बनाया। ये सब कांग्रेस के बनाए कानून हैं। और इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई अभी तक जिसने कहीं पे गौ माता की रक्षा का कानून बना हो और उसको हटा लिया हो और लोगों को गौ हत्या करने की छूट दे दी हो। ऐसी कोई पार्टी है बताओ? ऐसी पार्टी आज की तारीख में आपके देश में है और उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। बोलो ये बात किसको किसको पता है? 1 2 3 4 5 7 8 10 लोगों को पता है। ये पार्टी जम्मू कश्मीर में गौ माता की हत्या की बंदी का कानून लागू था, उस कानून को इन्होंने हटा दिया और हटा करके दूसरा कोई कानून नहीं बताया। हाँ, इसीलिए उन्होंने पहले हाथ उठाया ना। हाँ, हम जान रहे, सवेरे आए तो इन्होंने हटा दिया और हटा करके उसकी जगह कोई नया कानून नहीं बनाया। जिस कश्मीर में मुसलमान बहुत संख्या में हैं फिर भी गौ हत्या नहीं होती थी, आज वहाँ पठानकोट के रास्ते रोज़ हज़ारों ट्रक जा रहे हैं और गौ माता की खुलेआम हत्या शुरू हो गई है। ये बीजेपी पार्टी है जिसने गौ माता की रक्षा का कानून नहीं बनाया बल्कि हटा दिया। आप कहते हो कि ये हिंदू हितों के रक्षक हैं। तो आपको इस बारे में आगाह करने के लिए हम निकले हैं कि आप इस बात को, सच्चाई को समझिए। सीता मत बनिए, हनुमान बनिए। और जो आपको ठगने के लिए भेष धारण करके आया है उसको तिरस्कृत करिए, नहीं तो आगे बड़ी हानि होने वाली है। क्या हानि होगी वो भी बता दे। हानि ये होने वाली है कि ये जो गौ माता की हत्याबंदी का मामला है ये लंबा है, पूरे देश में व्यापक भावना है। तो लोग सोचते हैं कि इसका हल हो जाए। तो एक हल तो इसका ये है कि गौ हत्याबंदी का कानून पूरे देश में लगा दिया जाए तो हल हो जाएगा। लेकिन इस हल को ना अपना करके भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ के संगठनों ने यह तय किया है कि हम इसका हल कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे? कि हम हिंदू बच्चों को भी गौ माता का मांस खाना सिखा देंगे। अगर हिंदू भी गाय का मांस खाने लगे तो फिर गौ हत्याबंदी का मामला ही समाप्त हो जाएगा। कौन कहेगा कि गौ हत्या मत करो? लोग जब खाने लगेंगे कहेंगे और काटो और लाओ। तो क्या आप लोग इस मामले में तैयार हो कि आपके बच्चे गौ मांस बख्शी हो जाएं? बोलो, माता हो आप लोग, खास बोलो। ये लोग यही शुरू किए हुए हैं। इनके एक व्यक्ति हैं मनमोहन वैद्य, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक गाय का मांस खाते हैं, हम किसी को खाने पीने के मामले में नहीं रोकते हैं। इसका मतलब गाय का मांस खाने वाला और गाय को पूजने वाला दोनों इनके संगठन में एक साथ उठते बैठते हैं। जब एक साथ उठेंगे बैठेंगे तो उनकी आदत आपके बच्चे को लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो। इतना ही नहीं, इनका एक मंत्री है, उसका नाम है किरण रिजिजू। 3 टर्म में उसको मंत्री बना के बैठे हुए हैं और वो खुलेआम कह चुका है कि मैं खाता हूँ गाय का मांस, जिसको जो करना हो कर ले। चैलेंज दे के बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, अभी असम में चुनाव हो रहा था, वहाँ पर पत्रकार ने इनके मुख्यमंत्री से पूछा कि गाय का मांस खाने वालों को वोट आपको चाहिए? वो सोचता था कि ये मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं चाहिए, हम मना थोड़े करते हैं, हम ये कहते हैं कि घर में खाओ बाहर मत खाओ। माने गाय मांस खाने की छूट है। और बंगाल में वहाँ सरकार स्थापित होने के बाद ही घोषणा कर दी गई कि 14 साल तक नहीं, उसके बाद काट के खा सकते हो। बताओ, 14 साल तक माजी माजी और उसके बाद सब्जी बाजी। ये गौ भक्ति है? कैसी गौ भक्ति है?